जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भारत के जो MiG-20 लड़ाकू विमान है इसके बारे में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि भारत के जो तेजस विमान है जो स्वदेश निर्मित है इसकी क्या क्या खासियत है, ये किसी भी दुश्मन देश पर कैसे बम्बार्डमेंट करने में सक्षम विमान है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग MiG-21 लड़ाकू विमानों की बात करें तो MiG-20 लड़ाकू विमान बनाया किस देश ने है, तो बनाया है रूस। रूस की किस कंपनी ने बनाई है, तो मिकोयान गुरुबिच, यानी मिकोयान गुरुबिच की एक कंपनी है जो रूस की कंपनी है, इसको निर्माण की है। यानी इस एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ की कंपनी की है, तो रूस की कंपनी किया है, जिसका नाम है MiG-20 लड़ाकू विमान। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, लड़ाकू विमान कितने खतरनाक होते हैं इसके बारे में हम लोग भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। देखिए, जो MiG-20 लड़ाकू विमान है ये कहाँ की है, तो रूस की। ये कौन सी कंपनी बनाई है, तो यहाँ पर मिकोयान गुरुबिच कंपनी बनाई है। अभी कैसा मतलब लड़ाकू विमान है, तो ये सिंगल सीट वाला लड़ाकू विमान है। अब बताइए, सिंगल सीट यानी इस पर एक ही पायलट बैठ सकता है, एक के अलावे इस पर कोई भी पायलट नहीं बैठेगा। जिसको नाम क्या है बाबू, जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका देखिए एक ही मतलब एक ही पायलट बैठेगा, डबल पायलट इस पर बैठने का कोई जगह ही नहीं है। समझ में आया? जिसका नाम है MiG-29 मतलब MiG-21 विमान। समझ में आया कि नहीं? ये कैसा विमान है बाबू, तो ये बाबू सुपरसोनिक विमान है। सुपरसोनिक यानी देखिए, जो सुपरसोनिक जो विमान होते हैं ना, यानी ध्वनि की गति से ये दुगुना रफ्तार से चलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक ये विमान है। समझ में आया? ये कैसा एयरक्राफ्ट है, यानी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ये कैसा सीट वाला है, तो सिंगल सीट वाला, यानी एक ही पायलट बैठने का जगह है, जिसका नाम है MiG-21। समझ में आया कि नहीं? तो MiG-21 का प्रथम उड़ान कब भराया गया था, तो MiG-21 का जो प्रथम उड़ान भरा था ये भरा था कब बाबू, तो 14 फरवरी 1955 ईस्वी में। ये सबसे पहले ये क्या किया था कि जो रूस की वायुसेना थी उस सबसे पहले 14 फरवरी 1955 को इसको प्रथम उड़ान भरवाया था। समझ में आया? उसके बाद जो रूस की एयरफोर्स थी, तो रूस की एयरफोर्स ने क्या किया कि तुरंत इसको सेवा में ले लिया। किसको? MiG-21 लड़ाकू विमान को। और कब सेवा में लिया, यानी अपना मतलब सेवा में कब इसको रखा, तो 1959 ईस्वी में अपने सेवाओं में रखा। यानी रशियन एयरफोर्स में कब शामिल हो गया, तो 1959 ईस्वी में। समझ में आया? उसके बाद अगर बात करें कि रसिया इसको समाप्त कब किया, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि इसको रिटायरमेंट कब किया था, यानी रिटायर कब कर दिया था MiG-21 को, तो 1990 के दशक में इसको क्या कर दिया था, रिटायर कर दिया था। यानी 1990 में इसको क्या कर दिया था, रशियन एयरफोर्स ने इस लड़ाकू विमान को बहुत से कमी होने की वजह से इस लड़ाकू विमान को रशियन एयरफोर्स इसको रिटायर कर दिया था। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो कोई दिक्कत नहीं ना है? तो रशियन एयरफोर्स ने इसको रिटायर कब किया था, तो 1990 में किया था। समझ में आया कि नहीं? कुछ देखिए, कुछ ना कुछ इसमें कमियां जरूर होगा जिससे रशियन एयरफोर्स इससे उब गई होगी और तब इसको रिटायर कर दिया होगा। जैसे देखिए, अभी MiG-21 सबसे ज़्यादा क्रैशिंग के मामले पर 1 नंबर में चल रहा है, तो बेचारा वहाँ की जो एयरफोर्स होगी बेचारा उब गई होगी। उब जाने का मतलब ये चलता फिरता ये क्या है, एक ताबूत है। ताबूत का मतलब जानते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसका डेड बॉडी जिस ताबूत में रखा जाता है उसको ताबूत कहते हैं। यानी मरा हुआ बॉडी को जहाँ पर रखा जाता है उसको ताबूत कहते हैं, कील कहते हैं। समझ में आया? तो चलता फिरता क्या है, एक ताबूत है, यानी मरा हुआ किसी को मतलब जान लेने में सक्षम विमान ये कौन है, MiG-21। तो सबसे ज़्यादा क्रैशिंग का मामला कहाँ पर था, तो क्रैशिंग का मामला MiG-21 का सबसे ज़्यादा क्रैशिंग का मामला यहाँ पर था। इसलिए रशियन एयरफोर्स ने बेचारा सबसे ज़्यादा जान गंवाया था। समझ में आया? किससे? MiG-21 चलाने की वजह से। इसलिए वहाँ की सरकारों ने और वहाँ के एयरफोर्सों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये विमान सही नहीं है, इसको जल्द से जल्द अपने सेनाओं से क्या कर देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए। तो अपने सेनाओं से रिटायर कब कर दिया, तो इसको कर दिया था 1990 में। अब आप जैसे बताइए, कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि रसिया इसको रिटायर किया होगा, हो सकता है क्रैशिंग के लिए भी रिटायर किया होगा या और कुछ वजह होगा तब पर भी इसको रिटायर किया। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि रसिया के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इंजीनियर्स है, वो बहुत ज़्यादा काबिल है। ऐसा बात नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स काबिल नहीं है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को पर्याप्त साधन नहीं मिलते हैं, इसलिए ये पीछे हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काबिल की बात करें तो भारतीय सबसे ज़्यादा काबिल है। यानी भारत
भारत के जो भी मतलब साइंटिस्ट हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, ये दुनिया में काबिल है, अपने दुनिया में कारनामा किए हैं ना, ऐसा ऐसा कारनामा कि दुनिया आज भी इनको सलाम करती है, लेकिन इनको पर्याप्त साधन नहीं मिलता है, इसलिए ये पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा। समझ में आया? तो रसिया यहाँ पर पर्याप्त साधन दिया और यहाँ के जितना भी टेक्नोलॉजी था यहाँ पर मतलब दिया गया, और देने के बाद इससे एक से एक मतलब एडवांस किस्म के जो लड़ाकू विमान था यहाँ पर विकसित कर लिए गए। कहाँ पर? रूस में। और इसको लास्ट में इसको क्या कर दिया गया कि इसको लास्ट में जब यहाँ पर एयरफोर्स उसका जब यहाँ पर बोल दिया कि नहीं ये विमान सही नहीं है, तो उसकी सरकार दूसरी जो लड़ाकू विमान था उसको सेवा में दे दिया। किसको? एयरफोर्स को दे दिया। समझ में आया कि नहीं? तो यही वजह हो सकता है कि उसकी वैज्ञानिक लोग सब क्या कर दिया होगा, विकसित कर दिया होगा, इंजीनियर विकसित कर दिए होंगे एक से एक लड़ाकू विमान, इसलिए इसको रिटायर कर दिए होंगे। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात करें कि इस सेवा में समाप्त हो गया 1990 में, यानी 1990 में इसको सेवा मतलब कि इसको समाप्त कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें कि देखिए जो उपयोगकर्ता देश है, जो मतलब कि अभी भी MiG-21 लड़ाकू विमान को अभी भी वर्तमान समय में उड़ा रहा है, तो इसका उपयोगकर्ता विमान मतलब कौन है? तो देखिए उपयोगकर्ता भी हम लोग समझेंगे ना, तो उपयोगकर्ता में सबसे पहले भारत आता है। एक नंबर में भारत इस MiG-21 को दुनिया सब रिटायर कर रखा है, दुनिया सब रिटायर कर रखा है, लेकिन भारत आज भी अपने वायुसेना को दिया हुआ है इस जहाज़ को उड़ाने के लिए। समझ में आया? दुनिया के सब देश MiG-21 को रिटायर कर दिए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आज भी MiG-20 लड़ाकू विमान को उड़ा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए उसके बाद हम लोग भारत को कर दिए। उसके बाद रसिया तो इसको खुद बनाया है, तो रसिया इसको खुद बनाया है, तो इसका उपयोग पहले तो कर चुका है। अब वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया, इसको रिटायर कर दिया है। तो रसिया अभी नहीं करता है यूज किसका, यानी MiG-21 का अब यूज नहीं करता है। अब पुराना मॉडल लेकर के क्या करेगा बेचारा, सबसे ज़्यादा फेल्यूर यही एयरक्राफ्ट है, तो इसको लेकर के क्या करेगा, तो इसको रिटायर कर रखा है। तो भारत उपयोग अभी कर रहा है, लेकिन रसिया क्या कर दिया है, यानी रूस इसको रिटायर कर दिया। दूसरी बात हम लोग रोमानिया की बात करें, तो रोमानिया भी क्या किया है कि इसको रिटायर कर रखा है। किसको, यानी MiG-21 को। तब MiG-21 को जो रोमानिया है, रोमानिया इसको रिटायर नहीं किया, इसको अभी वर्तमान माने कि क्या कर ले है अपने सेनाओं में, यानी एयरफोर्स में इसको अभी सेवा दे रहा है। तो रोमानिया में भी MiG-21 सेवा दे रहा है। भारत में जिस तरह से सेवा दे रहा है ना, उसी तरह से रोमानिया में भी सेवा दे रहा है। उसके बाद चौथा एक देश है जिसको भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन यहाँ पर क्या है कि चीन ने MiG-21 लड़ाकू विमान को खरीदा है किससे, तो खरीदा है ये रूस से। और रूस से जैसे ही खरीदा ना, तो ये दिमाग लड़ा दिया कि ये वाला विमान को भारत भी MiG-21 कहता है, रोमानिया भी MiG-21 करता है, रसिया भी MiG-21 कहता है, तो काहे न कर नाम बदल दे हम। तो क्या किया कि चीन ने इसका नाम बदल दिया, क्या चीज़, तो चेंगडू, यानी चेंगडू J7 नाम रख दिया। कौन, यानी MiG-29 को मतलब नमवा बदल करके रख दिया कोई चीज़ का, तो चेंगडू J7। और ये कहा है कि हम विकसित किए हैं इस विमान को। अरे ससुरा, तो MiG-21 विमान को नमवा बदल देने से तू बना लिया यहाँ पर, तो कॉपी करने में सबसे आगे कौन है, चाइना केकरो से कुछ खरीदेगा और तुरंत कॉपी कर लेगा। समझ में आया? इसलिए चाइना की सब में महारत हासिल है। समझ में? तो खरीदा है MiG-21 को रसिया से, और इसका नमो बदल के कह रहा है कि हम बनाए हैं। ससुरा, तोरा बनाने भरा औकात यहाँ पर कहाँ है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो चाइना ने इसका नाम क्या बदल रखा है, तो चेंगडू J7। अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पर MiG-21 है, उस लड़ाकू विमान की जो लंबाई होता है वो कितना है, तो देखिए अगर हम लोग लड़ाकू विमान यानी किसका बात करें, यानी हम लोग MiG-21 का विमान का बात करें, तो इसका लंबाई है माने 48 फीट 2 इंच इसका लंबाई है। अब पंख फैलाव की अगर बात करें, तो पंख फैलाव इसका कितना है, तो 23 फीट 6 इंच इसका पंख फैलाव है। अगर ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई इसका 13 फीट 6 इंची इसका ऊंचाई है। कितना फीट बाबू, 13 फीट 6 इंची इसका ऊंचाई है। अगर खाली में हम लोग MiG-21 का वजन की बात करें, यानी कितना भारी है ये, तो ये भारी जानते हैं खाली में ये 5846 kg का रहता है। अगर रिफ्यूलिंग कर देंगे, यानी फ्यूल इसमें डाल देंगे, क्रूज मिसाइल इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इसमें क्या कर देंगे, फीट उट कर देंगे, तब इसका वजनिया 8725 kg हो जाता है।
यानी तब इसका भार कितना हो जाता है, 8725 kg का हो जाता है। कौन? तो MiG-21। अगर हम लोग उड़ान भरने में कितना वजन हम लोग दे देंगे, यानी टोटल फ्यूल को भर करके, क्रूज मिसाइल को भर कर मतलब फिट करके और रिफ्यूलिंग ये सब करके इसको कितना वजन दे देंगे तो ये उड़ान भर सकता है। तो 9800 kg अगर इसको कर दीजिएगा ना, 9800 kg, तो ये आराम से उड़ान भरने में सक्षम है। समझ में आया? यानी इसको पर कोई मिसाइल कर दीजिए, अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण करना है तो कर दीजिए यहाँ पर, या मान लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल का करना है तो कर दीजिए। तो ये मिसाइल को आराम से कस उस दीजिएगा तो इसका टोटल वजन कितना होना चाहिए, 9800 kg का। अगर इसका हम लोग बात करें गति का मतलब समझ रहे हैं, रफ्तार का, तो रफ्तार इसका कितना है, 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, मैंने गति करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 1300 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब कि रफ्तार से क्या करता है, उड़ान भरने में सक्षम है। अब आप बताइए इसकी जो रेंज होता है ना, इसकी रेंज जो है वो कितना है, 1470 किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी किसी भी दुश्मन देश में जा करके ये 1470 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम विमान है। यानी बम बरसाने में कितना है, 1470 किलोमीटर तक ये बम बरसाने में सक्षम विमान है। कौन? तो इसको कहते हैं MiG-21 विमान। समझ में आया कि नहीं आया बहुत? तो कोई दिक्कत है तो इसके देखिए, अब इसकी गति क्या होता है, इसकी गति होता है मतलब 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम विमान है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग बात करें कि ये विमान मतलब इतना घटिया विमान कैसे है, मैंने इस विमान की इतना मतलब कमी, इसमें क्या क्या कमी है जिसको हटाया नहीं भारत सरकारों ने या रूस की सरकारों ने। तो देखिए बाबू, जब पुराना अगर हम लोग बात करें, जब पुराना मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पुराना टेक्नोलॉजी में हम लोग को बहुत पर्याप्त साधन नहीं थे, जिसके वजह से हम कुछ नया नहीं कर पाए, कुछ नया एडवांस किस्म की इसमें कुछ नहीं जोड़ पाए, जिसके वजह से ये विमान बहुत पीछे हो गया। आज के जो पीढ़ी में आ रहा है जहाज़, उससे कई गुना ये पीछे हो गया। क्योंकि देखिए जिस सिचुएशन में रहते हैं उस दौर के हिसाब से ही उस विमान को विकसित किया जाता है। पर्याप्त साधन नहीं दीजिएगा तो उस विमान को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये दुनिया का सबसे घटिया लड़ाकू विमान कौन है, यही है MiG-21। MiG-21 से सबसे ज़्यादा जान गंवाने वाला ये भारत के जो वीर जवान है ना, वीर जवान जिसको हम लोग कहते हैं, वही क्या किए हैं कि इससे सबसे ज़्यादा जान गंवाए हैं। समझ में आया? भारत के जो बहादुर वायुसेना के जो वीर जवान है ना, ये MiG-21 से साल के 365 दिन में इस कहीं न क्रैश करता है। यहाँ पर महीना में एक न एक बार जरूर क्रैश कर जाता है। अब बताइए क्रैशिंग के मामले में सबसे ज़्यादा कौन पीछे, सबसे ज़्यादा कौन आगे है? तो ये MiG-21 है। हमको समझ में नहीं आता है कि दुनिया के सब देश MiG-21 को बाबू मतलब कि त्याग कर दिया है, रिटायर कर दिया है, लेकिन भारत सरकार इस MiG-21 को क्यों रखा हुआ है? देखिए बाबू, भारत सरकार के पीछे बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं। अब मजबूरियां भी रहेगा ना बाबू, क्योंकि हम लोग भी शुरुआती समय में जब हम लोग चाइना से 1965 का युद्ध लड़े थे, तो उस समय हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब थी। यानी उस समय हम लोग का आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि जिससे हम लोग अपने विमान को एडवांस किस्म के बना सकते थे, या मतलब आत्मनिर्भर भारत पर ज़्यादा फोकस करके ध्यान दे सकते थे। तो 1965 में खुद भारत में क्या था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्थिक पिछड़ापन था, जिससे हम लोग रक्षा पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग भी उस समय के दशक से विमान को रखे हैं और आज तक हम लोग इस विमान को उड़ा रहे हैं। लेकिन भारत को सीखना चाहिए कि दुनिया के छोटा छोटा देश यहाँ पर इस विमान से उब गया है, इसको रिटायर कर दिया है, तो भारत को जेन्युइन है कि इसको रिटायर कर देना चाहिए। अगर रिटायर कर देगा सरकार तो भारत इसके लिए कुछ न कुछ विकल्प चुनेगा ना जी, कि नहीं भाई ये जहाज़वा जब रिटायर हो गया तो इतना जहाज़ों की कमी है, नए किस्म के जहाज़ का निर्माण करेगा DRDO की कंपनी, हाल कंपनी करेगी यहाँ पर, है कि नहीं है? तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? तो ये 1955 के दशक का लिया हुआ जहाज़ है और 1955 के दशक का बना हुआ ये जहाज़ है, जो भारत सरकार आज भी इसको हमारे सेनाओं को दिया हुआ है उड़ाने के लिए। लेकिन भारत सरकार के मतलब सोच होना चाहिए कि नहीं, पुराना
अगर पुराना कोई मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, उसको नई करने के लिए उसको मॉडिफाई तो किया जा सकता है ना। ठीक है, आप नहीं हटा रहे हैं इस विमान को, आप नहीं हटा रहे तो इसको मॉडिफाई कराइए। हमारे वैज्ञानिक है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उनको मॉडिफाई करने के लिए कहिए। यहाँ पर एक से एक इसमें मॉडिफाई करेंगे तो इसको सुधारा ही नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। समझ में आया? अगर ध्यान देती तो ये विमान इतना क्रैशिंग के मामले में आगे नहीं होता। आज सोच के देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रैश जब होता है ना MiG-21, तो भारत की नाम निशान बहुत मतलब कि गिर जाता है, बहुत गिर जाता है। अब आप बताइए, क्या भारत के जो वायुसेना के जो मतलब कि जो भारत की वायुसेना के जो वीर जवान हैं, ये क्या इन बहादुरी की इनमें कमी है? भारत के सेना में बहादुरी की कोई कमी नहीं है। ये जाबाज इतने बहादुर हैं ना, इतने बहादुर हैं कि दुनिया के सब देश इस विमान को चलाने से डरती है, लेकिन आज भी हमारे वीर जवान इस विमान को उड़ा रहा है, इसलिए गौरव की बात है। समझ में आया? आज भी गौरव की बात है कि ये विमान को दुनिया चलाने से डरती है, उड़ाने से डरती है, लेकिन भारत के वीर जवानों ने यहाँ दिखा दिया है कि जो दुनिया नहीं कर पाती है वो भारत की सेना करती है। समझ में आया? तो भारत की सेना दुनिया में काबिलियत तारीफ है। इनको जितना भी तारीफ कीजिए इनको कम नहीं है। समझ में आया? ये बहुत ही जवाज, बहुत ही शानदार जवाज होते हैं और ये बहुत ही काबिल जवाज होते हैं। समझ में आया? ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी देश से डरते नहीं हैं। यही भारत के सेनाओं में काबिलियत है। समझ में आया? आज भी हम भारतीय वायुसेना के और भारतीय मिलिट्री है या पारा मिलिट्री है, कमांडो है ना, आर्मी है, नेवी है, इस सभी जितने भी वीर जवान हैं उनको सलाम करने का दिल करता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनकी बहादुरी को देख करके दुनिया भी आज भारत का नाम को एकदम सर्वोच्च रखा है, सर्वोच्च। समझ में आया कि नहीं आया? तो MiG-21 जो लड़ाकू विमान है ना, भारत सरकार को थोड़ा सा इस पर मॉडिफाई करने पर फोकस देना चाहिए, या आपको नहीं मॉडिफाई कर पा रहे तो इसको डायरेक्टली रूप से हटाइएगा नहीं, तो धीरे धीरे करके इसको हटा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? आज देखिए ना, MiG-21 जब क्रैश होता है तो दुनिया में हम लोग का नाम कितना खराब होता है, यानी इंडिया का नाम कितना खराब होता है। इंडिया का तो नाम खराब होबे करता है, साथ में भारत के सेनाओं का नाम खराब हो जाता है कि शायद भारत के जो मतलब एयरफोर्स है उसको मतलब कि ये विमान को उड़ाने ही नहीं आता है, इसलिए भारत के सेना का नाम खराब हो जाता है MiG-21 से। समझ में आया? तो इसलिए भारत सरकार को भी सोचना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए भारत भी क्या करेगा, धीरे धीरे इसको मॉडिफाई कर पाया तो ठीक है, और नहीं कर पाया तो इसके लिए विकल्प भी सामने रखा है। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा दुनिया में क्रैशिंग करने वाला विमान का नाम क्या है बाबू? तो MiG-21, यानी MiG-21 लड़ाकू विमान ये दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रैशिंग करने वाला है। ज़रा सोचिए, अभी जल्दी में देखिए ना, 28 जुलाई 2022 में 28 जुलाई 2022 में एक राजस्थान का ज़िला है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में ये MiG-29, ये जल्दी की बात करें, जुलाई की बात करें, ये तो अगस्त चल रहा है, जुलाई की बात कर रहे हैं। जुलाई 28 जुलाई 2022 में यानी हर्षित सिंह बेचारा क्या कर रहे थे, इस जहाज़ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी जहाज़वा उड़ाने के लिए सीख रहे थे। कहाँ पर? तो ये राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में 28 जुलाई 2022 को हर्षित सिंह बेचारा ये MiG-21 क्रैश किया ना, अपने जान गंवा दिए, यानी शहीद हो गए यहाँ से। समझ में आया? साथ में इनके साथी जो थे ना, इनके साथी भी साथ में शहीद हो गया। ज़रा सोचिए कि ये विमान दुनिया को उबिया के रख दिया है, लेकिन भारत के आज भी जवाज इस विमान को, यानी कवाड़ा विमान को आज भी उड़ा रहा है। ये काबिलियत तारीफ है कि नहीं है? है। लेकिन भारत सरकार को यहाँ पर फोकस करके इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, है ना। एक से एक अलग देश है, उससे मतलब मिलिट्री डील कीजिए, वहाँ पर डील करके यहाँ पर एक से एक मतलब रक्षा के लिए आप अलग अलग कंपनियों को भारत में आने के लिए न्योता दीजिए, और उसको कहिए कि हम आपको कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आइए और भारत में ही कंपनी डाल के भारत में ही जितना भी आपको लड़ाकू विमान बनाना है, एडवांस किस्म के आर्टिलरी, गन्स, मोटार्स, टैंक, तोप जो भी बनाना है आप भारत में ही आकर बनाइए, यानी उसके लिए कोई टैक्स नहीं लीजिए, यानी विदेशियों को आने का न्योता दीजिए। देखिए ना,
उससे क्या होगा कि हमारे जो मेक इन इंडिया है, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा सबसे ध्यान मिलेगा। लेकिन कभी कभी हमको ये लगता है, बुरा लगता है कि हम लोग को पहले की सरकारों ने ये चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अगर आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया पर अगर शुरुआती समय से अगर भारत की सरकारों ने अगर ध्यान दी होती तो आज भारत के जो भी मतलब कि टेक्नोलॉजी आज पीछे है वो आज पीछे नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं? पीछे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग जब 1955 के दशक में थे तो उस समय मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को अगर बढ़ावा दी होती ना तो आज दुनिया में हम लोग का काबिलियत आज भी दुनिया देखती और सलाम करती और भारत से अलग अलग चीज़ खरीद करके अपने देश में ले जाती। आज सुनते हैं ना, भारत कभी सुने हैं ना कि भारत फलना देश से ये चीज़ खरीद रहा है, ये वाला देश से ये चीज़ खरीद रहा है, भारत S-400 रूस से खरीद रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर किससे खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है ना। ड्रोन्स खरीद रहा है, मतलब कि किससे? तो ड्रोन्स खरीद रहा है यहाँ पर। तो देखिए ड्रोन्स वगैरह भी हम लोग रूस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, है ना। खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? इजराइल से खरीदते हैं, एक से एक चीज़ हम लोग खरीदते हैं। ये खरीदना छोड़ दीजिए, मेक इन इंडिया पर और आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप फोकस करते हैं तो जानते हैं आपकी काबिलियत आज दुनिया में भी, आज भारत की गाथाओं को दुनिया गाता है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो भारत की सरकार को मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बताइए ना, 1955 का ये बना हुआ MiG-21 विमान को आप भारत के सेनाओं को उड़ाने के लिए दे रहे हैं। इसके लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? भारत सरकार को भी मतलब बताइए ना, इससे शर्म की बात क्या हो सकता है कि जो दुनिया मतलब इसको त्याग कर रही है वो भारत अपना रहा है यहाँ पर। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, भारत को सोचना चाहिए यहाँ पर। समझ में आया ना? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना मतलब विमान जो बनाए हैं हम लोग तेजस, यानी स्वदेश में बना हुआ तेजस की बात कर रहे हैं, जो हम लोग खुद मतलब कि बनाए हैं। देखिए तेजस विमान, ये तेजस लड़ाकू विमान ये भारत में विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान है। ये कैसा विमान है बाबू? तो सुपरसोनिक विमान है। यानी देखिए सुपरसोनिक किसको कहते हैं? ये ध्वनि की गति से दुगुना रफ्तार से चलता है। इस विमान को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान किसको कहते हैं? तो यही तेजस विमान को कहते हैं। देखिए तेजस विमान को बनाने का न्यूज़ जो रखे थे वो 4 मई यानी 4 मई 2003 को जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको कमी महसूस हुआ। कब, कैसे कमी महसूस हुआ? तो यही MiG-21 लड़ाकू विमान ये क्रैश हो जाता था ससुरा बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, और इसी से हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान सैनिक थे वो शहीद हो जाते थे। तो कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आता था कि ये जो कवाड़ा एयरक्राफ्ट है ये कहीं तक चलावित रहेंगे। तो एयरक्राफ्ट को नई एडवांस बनाने के लिए 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया कि नहीं, ये विमान भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया कि तुरंत यानी 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस विमान को रिटायर कीजिए। लेकिन वहाँ के साइंटिस्टों ने और जो हमारे जो इंजीनियर्स थे कहें कि सर अभी हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे न की जगह तो अभी ठीक है ना, जब हम लोग धीरे धीरे अलग अलग किस्म के जब लड़ाकू विमान, एडवांस किस्म के लड़ाकू विमान विकसित कर लेंगे तो धीरे धीरे इस MiG-21 को अपने हटा देंगे यहाँ पर, और डायरेक्ट हटा दीजिएगा तो दिक्कत होने लगेगा यहाँ पर। तो कब मतलब न्यू रखें? तो देखिए इसको कहे कि नहीं, उन्होंने बोला किन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि ठीक है हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं तो इसका विकल्प लाइए। तो विकल्प लाने के लिए क्या कहे अटल बिहारी वाजपेयी कि यहाँ पर इसका विकल्प माने दूसरा विकल्प लाइए और ऐसे विमान बनाने की कोशिश कीजिए। तो भारत के जो वैज्ञानिक थे और जो इंजीनियर्स थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर तेजस विमान यानी हल्का लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया। और ये कौन सी कंपनी, जो भारत की कौन सी कंपनी तेजस विमान को विकसित किया? तो हाल कंपनी यानी HAL, इसको हम लोग हाल कंपनी कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं?
तो ये वाला विमान को कौन विकसित करता है, यानी हाल कंपनी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और दूसरी कंपनियां हैं जिसको DRDO कहते हैं। ये दोनों के ज्वाइंट सेक्शन से किसको विकसित किया जा रहा है, तो ये तेजस विमान को विकसित किया जा रहा है। समझ में आया? तो इसका विकल्प कौन लेगा, यानी देखिए जो MiG-21 है इसका जगह कौन लेगा, तो तेजस विमान लेगा। लेकिन इससे हल्का विमान कौन है, तो तेजस विमान है। ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, ये किसी भी एंगल में उड़ान भरने में सक्षम है, ये किसी भी दुश्मन देश पर मतलब कि बम बरसाने में सक्षम है, क्रूज मिसाइल बरसाने में सक्षम है। ये दुश्मन को छक्का छुड़ाने में विमान तगड़ा मतलब ध्यान रखता है। समझ में आया? ये तगड़ा मतलब तगड़े तरीका से ये क्या करता है, किसी भी दुश्मन देश पर हमला करने में सक्षम विमान को हम लोग क्या कहते हैं, तेजस कहते हैं। अब इसको हम लोग बात करते हैं कि ये तेजस विमान मतलब ये उड़ान प्रथम कब भरा था, तो देखिए 4 जनवरी 2001 में प्रथम उड़ान कब भरा था, तो प्रथम उड़ान भरा था कब, तेजस, तो 4 जनवरी 2001 में। इसका निर्माण का कार्य कब मतलब कि पूरा हो गया, तो 2001 में इसका निर्माण का कार्य पूरा हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद हम लोग वजन की बात कर रहे थे। ये 6500 kg का है जिसका नाम है क्या जी, तेजस विमान। अगर हम लोग इसमें रिफ्यूलिंग कर देंगे या कोई मिसाइल इसमें फिट कर देंगे, जैसे कोई हो गया क्रूज मिसाइल हो गया, कोई मिसाइल सिस्टम हो गया, कोई यहाँ पर अगर फिट कर देंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा, तो इसका वजन लगभग 8500 kg हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्यूलिंग और मतलब कुछ मिसाइल इसमें फिट कर देंगे तो समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो ये कितना किलो वजन है इसका टोटली, तो अभी 6500, यानी खाली में वजन बात कीजिए तो 6500, इसमें रिफिलिंग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6500 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8500 के लगभग में इसका वेट हो जाएगा। समझ में? इतना मतलब उड़ान भरने में सक्षम है, इतना केजी लेकर के आराम से उड़ान भर सकता है। ये 6 मेघ की गति से, यानी 6 मेघ की गति से ये उड़ान भरने में सक्षम है। 6 मेघ का गति मतलब समझ रहे हैं ना, यानी ध्वनि की गति से 6 गुना ये तेज रफ्तार से चलने वाली विमान है, जिसको क्या कहा गया है, जिसको तेजस कहा गया है, यानी तेजस, यानी भारत द्वारा जो विकसित किया गया है वो। समझ में आया? तेजस विमान को कौन कौन से देश खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार किया है, तो देखिए भारत को जो तेजस विमान है इसमें 7 देशों ने मतलब कि भारत के जो तेजस विमान है इसको खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। पहला देखिए, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका है कि भारत के जो तेजस विमान है इसको खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली है। समझ में आया? उसके बाद मलेशिया भी भारत सरकार से तेजस विमान को खरीदने के लिए अनुमति ले ली है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया भी भारत सरकार से तेजस विमान खरीदने की अनुमति ले ली है। उसके बाद इंडोनेशिया तेजस विमान को खरीदने के लिए अनुमति ले ली है। उसके बाद मिस्र तेजस विमान को खरीदने के लिए ले ली है। उसके बाद अर्जेंटीना तेजस विमान को खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली है। समझ में आया? तो देखिए, और अगर हम लोग बात करें कि जो लड़ाकू विमान है तेजस, इसका लंबाई कितना है, तो देखिए लड़ाकू विमान तेजस का जो लंबाई है ये 13.2 मीटर का इसका लंबाई है। पंख फैलाव की बात करें तो 8.2 मीटर का इसका पंख फैलाव है। ऊंचाई की बात करें तो 13.5 मीटर का ऊंचाई है। टेकअप ही कितना में करेगा, तो टेकअप ही करेगा 1700 किलोमीटर, 1700 मीटर में ये कर देगा टेकअप। यानी टेकअप का मतलब समझ रहे हैं ना, उड़ना। कैटाबोलिक्स कहाँ पर रहता है, एयरक्राफ्टों में फिट रहता है। जो समुद्री जहाज रहता है ना, एयरक्राफ्ट जो बहुत ज़्यादा जहाज़ों को ले जाता है एक साथ, उसको एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो एयरक्राफ्ट की क्या होता है कि कैटाबोलिक होता है। कैटाबोलिक से इसको खींच करके इसको छोड़िएगा, गुल्ले लेसन मारिएगा ना, यानी गुल्ले लेसन छोड़िएगा तो तुरंत उड़ान भर लेगा। इसको हम लोग कैटाबोलिक से छोड़ सकते हैं। जैसे इस टेकअप कितना की मतलब मीटर पर कर सकता है, तो 1700 मीटर। लैंडिंग कितना पर करेगा, लेकिन उतरेगा कितना मीटर पर, तो 1400 मीटर पर ही लैंडिंग कर लेगा। लेकिन टेकअप करने के लिए इसको 1700 मीटर का रनवे चाहिए। रनवे मैंने समझ रहा ना, इसको एकदम उड़ान भरने के लिए रनवे चाहिए 1700 मीटर का, तब ये टेकअप करेगा, नहीं उड़ान भरेगा। लैंडिंग यानी उतरेगा कितना, तो 1400 मीटर पर ही उतर जाएगा नीचे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए भाऊ, दुनिया में आप सुनते थे ना, पहले दुनिया में यही सुनते थे कि भारत इस देश से ये चीज़ खरीद रहा है, वो देश से ये चीज़ खरीद रहा है, भारत इस देश से वो चीज़ खरीद रहा है। सुनते थे कि नहीं सुनते थे? लेकिन आज भारत क्या बन गया है, आज भारत डिफेंस का निर्यातक देश बन गया है। डिफेंस का क्या चीज़, निर्यातक देश।
पहले हम लोग रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं थे, किसी अन्य देश पर किसी दूसरे देश पर हम लोग निर्भर थे। हम लोग रक्षा के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन आज का भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, और देने के अलावे कहा कि दुनिया में जो देश जो कारनामा नहीं किया है ना, वो कारनामा करके भारत दिखाएगा। अब समझ में आया? इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने के बाद आज दुनिया में हम लोग देखिए, दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई तो कर ही रहे हैं, उसके अलावे भारत का जो तेजस हल्का किस्म के लड़ाकू विमान है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तेजस विमान को लेने के लिए ललायित है, और भारत से कह रहा है कि ये विमानवा हमरा दे दीजिए। बताइए, भारत के जो ब्रांड होता है ना, दुनिया की सबसे तगड़ी ब्रांड में से एक है। भारत बनाता है तो बहुत ब्रांडेड किस्म का बनाता है, यानी कम बनाएगा लेकिन बहुत तगड़ा बनाता है। समझ में आया? तो भारत का विमान अमेरिका भी खरीदने के लिए एकदम ललायित है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मिस्र और अर्जेंटीना, ये सब देश भारत से क्या कर रहे हैं कि हमको ये लड़ाकू विमानवा दे दीजिए। कौन? तेजस लड़ाकू विमान। आज हम लोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, पहले के सरकारों ने बाबू बहुत गलतियां की है, बहुत गलती, जो आज भारत को पीछे होने पर मजबूर किया है। अगर पहले के सरकारों ने अगर रक्षा पर ध्यान दी होती, शिक्षा पर ध्यान दी होती, तो आज हम लोग इतना पीछे नहीं होते। क्या हमारे इंजीनियर्स काबिल नहीं है? क्या हमारे साइंटिस्ट काबिल नहीं है? सब काबिल हैं, लेकिन जानते हैं इनको बढ़ावा नहीं दिया गया। अगर शुरुआती समय से शुरुआती के गवर्नमेंट ने अगर इसको आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती, तो आज हम लोग दुनिया में अपना झंडा गाड़ कर दिखा देते कि देखिए भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स में देखिए कितना ताकत है, कि एक से एक एडवांस किस्म के जो लड़ाकू विमान है वो बना के ससुर कहेंगे तोरा दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो पहले के सरकारों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। क्या हमारे उस समय आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी? उतनी खराब नहीं थी, है ना। दुनिया के गरीब देश देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को, ससुरा आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर उस समय हम लोग चाइना का मुकाबला अगर हम लोग उसी समय से करते हैं, तो आज चाइना के टक्कर के ऊपर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर रहते कि नहीं रहते? लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार के बेवकूफ़ियों ने हमारे देश को बहुत पीछे ढकेल दिया है। समझ में आया? आज इसको सुधारने की ज़रूरत है, और हम सभी मिल करके आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दें, ताकि हमारे भारत बहुत ही आगे जा सके यहाँ पर। तो आज हम लोग देखिए एक से एक मतलब रक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा दे करके हम लोग दूसरे देश को, अपने देश में तो मतलब कि कंपनियां डाल करके अपने तो देश के लिए तो सेवा के लिए तो रखवे कर रहे हैं, लेकिन अन्य देश को भी हम लोग अपने नाम के लिए दे रहे हैं कि अगर भारत का जज्बा को अगर सलाम करेगा ना, तो ये दूसरा देश में अगर कभी जा करके हमारा बम अगर किसी धमाका से किसी शहरों को तबाह करेगा, तो इंडिया का नाम होगा कि देखिए इंडिया का क्या था, यानी इंडिया का मिसाइल था जो इस शहर पर गिरा तो धमाका किया तो इतना लोगों की चल गई जान। समझ में आया? इससे हमारा नाम होगा। समझ में आया? अगर हम लोग को मान लीजिए तेजस विमान अगर मान लीजिए कि जा करके किसी दुश्मन देश पर अगर हमला करके लौट गया, तो इसका नाम जानते हैं, दुनिया में इसका नाम बाबू एक नंबर पर रहेगा। समझ में आया? आप देखिए ना, दुनिया में अमेरिका और रूस का वर्चस्व क्यों है? क्योंकि जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यातक देश, माने ये डिफेंस के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? तो ये दो गो देश है, जिसका नाम है अमेरिका और रूस। आज हम लोग अमेरिका और रूस को तो टक्कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस को मुकाबला ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा सा और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग बढ़ावा आत्मनिर्भर भारत को दे दिए, उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र रूप से हम लोग रक्षा पर अपने पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। किसी से भीख मांगने की ज़रूरत हम लोग को नहीं रहेगा। ससुरा कोई भी देखिए, आज देखिए ना, अमेरिका का बात हम लोग को मानना पड़ता है।
रूस का बात मानना पड़ता। ससुरा अगर हम लोग अगर अपने ऊपर रहते, अपने ऊपर निर्भर रहते, रक्षा के मामले में हम किसी भी देश से कुछ नहीं खरीदते तो आज अमेरिका को हम लोग कोई वैल्यू देते, कोई रूस का वैल्यू देते, हम लोग चाइना को वैल्यू देते, पाकिस्तान का वैल्यू देते नहीं। लेकिन हम लोग को क्या है कि अगर हम लोग उसकी बात नहीं मानेंगे ना तो हम लोग को रक्षा में वो क्या करेगा, रक्षा के लिए जो हम लोग को चाहिए जो सामान वो चीज़ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ हमारे आत्मनिर्भर भारत को पीछे कर रहा है। तो थोड़ा सा सरकारों को भी चाहिए कि पुराना कैटेगरी का जो भी विमान है उसको रिटायरमेंट जल्द से जल्द करें और हमारे सेनाओं को शहीद होने से बचाएं, ताकि हमारे सेना वीर जवान हैं, जो हमारे एक एक जवान हमारे देश के काबिल जवान हैं और इनको कभी भी पीछे कोई करने वाला माँ का औलाद नहीं जन्म लिया है। समझ में आया? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राफेल विमान के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी खासियत के बारे में चर्चा करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रक्षाबंधन के आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है।